लावण्या आज अपनी माँ से बोल रही है कि एकलव्य की नौकरी चली गई है। आईटी कंपनी बहुत से कर्मचारियों का छंटनी कर रहा है। इसी क्रम में एमबीए की डिग्री ना होने के कारण हटा दिया गया है, जिससे ये डिप्रेशन में चला गया है। कह रहा है कि किसी तरह एमबीए करना ही है, तभी कोई कंपनी जॉब देगी। 20-25 लाख कहाँ से लाऊं? सास कहती है कि हमने एक पैसा दहेज नहीं लिया था, कि मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बहू भी इंजीनियर है। उस समय की परिस्थिति जैसी रही वैसा ही किया गया था। अब शादी के 2 साल बाद ऐसी विकट स्थिति में बेटे के ससुराल वाले ही सबल बने, ताकि उनकी बेटी दामाद की खुशहाल जिंदगी हो। लावण्या की बातों से लग रहा है कि उसके ससुराल वाले उसके घर से अब दहेज की मांग कर रहे हैं। देख बेटा, जैसे तेरी पढ़ाई लिखाई में हमने कुछ खास खर्च नहीं किया है, स्कॉलरशिप से पढ़ा है तुमने, और तू खुद भी कमाती है। एकलव्य से ज़्यादा प्रैक्टिकल है तू। इंजीनियर प्लस एमबीए की डिग्री है तेरे पास। हाई एजुकेटेड बेटी को सौंपा है हमने, फिर कैसी डिमांड कर रहे हैं वो लोग? बल्कि तू उन लोगों के बेटे से ज़्यादा एजुकेटेड है और समझदार है। आईआईटी रुड़की से पढ़ी है, तब तुमसे ऐसी ओछी बातें करते हैं वो लोग। लावण्या की माँ तनिक गुस्सा दिखाते हुए बोली, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। उसकी नौकरी छूट गई है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में है। एकलव्य चाहता है एमबीए करना, तो मेरा फ़र्ज़ है कि पत्नी होने के नाते उसका साथ दूँ। हमारा प्रेम विवाह है, इसलिए उसे ऐसे में अकेले नहीं छोड़ सकती। तब ठीक है, तेरे पापा आते हैं तो बात करती हूँ, कोई ना कोई उपाय निकलेगा। ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, चाय बनाकर लाती हूँ, दोनों साथ बैठकर पीते हैं। कहकर लावण्या की माँ किचन में चली गई। पापा आ चुके थे, बेटी की बात से आहत हो गए। बेटा, ये तो तेरे समक्ष कंडीशंस रखा जा रहा है। एकलव्य स्वयं को प्रूफ नहीं कर पा रहा। यदि कंपनी ने निकाल दिया तो इंडिया में सैकड़ों कंपनीज भरी पड़ी हैं। ऐसे में साहस को खो देना अनुचित है। तुम्हारे समकक्ष खड़ा होना चाहता है एकलव्य, अच्छी बात है, लेकिन अपने दम पर कुछ करे ना। तेरा कंधा क्यों चाहिए उसे? पापा भी खिन्न हो बोल पड़े। अब छोड़ इस बात को, चल बाजार से कुछ खाने को मंगाते हैं। बोल क्या खाएगी? पापा ने पूछा। नहीं पापा, भूख नहीं है, कहकर लावण्या निकल गई। लावण्या को देख उसकी सास बोल पड़ी, कुछ निदान निकला? तुम्हारे माँ पापा एकलव्य के लिए पैसे देंगे ना? जी मम्मी जी, आप चिंतित ना हो, कुछ ना कुछ तो समाधान तो निकल जाएगा। और पापा ने थोड़ा समय मांगा है, इसलिए अभी कोई निर्णय नहीं ले सकते। भारी रकम है, कहकर लावण्या अपने कमरे में चली जाती है। बिस्तर पर एकलव्य बेसुध सोया है, ना कल की फिक्र ना आज की चिंता। लावण्या की आंखें नम है। सब कुछ जानते हुए भी एकलव्य से शादी की थी, लेकिन एकलव्य का फ्रस्ट्रेशन उस पर निकलता, हर समय ताना मारता, तुम तो काबिल हो ना, हमसे ज़्यादा एजुकेटेड, और मैं केवल इंजीनियरिंग भर कर पाया, और तुम आज कुशाग्र बुद्धि की वजह से स्वावलंबन हो। एकलव्य की आवाज़ उसके कानों को शोर करती। आज उसे एहसास हो रहा है, एक पुरुष अपनी पत्नी के समकक्ष होना चाहता है, या ज़्यादा, कम नहीं। असहाय तो बिल्कुल नहीं। चाहता तो दूसरी नौकरी ढूंढ सकता है, किंतु ईगो के आगे सब कुछ बेमानी है। सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। सुबह उठी तो एकलव्य कमरे में नहीं था। लावण्या उठी और सीधे बाथरूम में घुस गई। ऑफिस जाने का समय हो रहा है, जल्दी से तैयार हो, हॉल में आती है। सासू माँ ने नाश्ता बना रखा था। खा पीकर निकलने को हुई कि एकलव्य की आवाज़ आई, तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी? जब तक मेरे लिए पैसे का जुगाड़ नहीं होता, तब तक तुम घर में रहोगी। ये क्या कह रहे हो? इतना भारी भरकम पैसा कहाँ से आएगा? तुम अपने पापा से बोलो देने के लिए। लेकिन पापा के पास नहीं है। मेरी पढ़ाई में उनके पैसे नहीं लगे, तो तुम्हें कहाँ से देंगे वो? पापा मामूली से किरानी थे, अब रिटायर हो गए हैं, और छोटा भाई भी अपने स्कॉलरशिप के बदौलत इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। मैं कुछ नहीं जानता। तुम चुपचाप घर में बैठो। मुझे जलाने के लिए ऑफिस जा रही हो ना? नकारा पति समझती हो, तभी तो दिखाने के लिए जा रही हो। जो समझना है समझो, पर अब मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। तुम्हारे लिए फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे पापा, और मैं बैंक से लोन लेने के लिए जा रही थी। 1-2 दिन में सेक्शन भी हो जाता और 5 साल में चुकता भी हो जाता, लेकिन अब नहीं कर सकती। जो भी करना है अपने बल पर करो।
हावी होने की कोशिश मत करो। लावण्या की बात से एकलव्य चकरा गया और माफ़ी मांगने लगा, लेकिन लावण्या को अपने पति का पुरुषार्थ दिखाना अनुचित लगा, इसलिए 4 बातें सुना ऑफिस चली गई। ये कहानी अंजू ओझा जी के द्वारा लिखी गई है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।